Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 and today topic is types of radius. In previous video already I have discussed covalent radius, van der Waals radius and metallic radius. In this video I will discuss last types of radius, ionic radius. So let us start. आयोनिक रेडियस, जैसा कि आप जानते हो इसमें नेम दिया हुआ है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में क्या होगा कि आयोनिक रेडियस में दो टाइप्स का रेडियस होगा, एक होगा कैटायनिक रेडियस और दूसरा क्या होगा एनायनिक रेडियस। यदि हम आयोनिक रेडियस की बात करें, आयोनिक रेडियस के अंदर हमको दो रेडियाई पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? एक कैटायनिक रेडियस पढ़ना पड़ेगा, कैटायनिक रेडियस, और प्लस क्या होता है आपका एनायनिक रेडियस। क्या कहेंगे उसको? एनायनिक रेडियस। तो इसमें दो रेडियस होगा क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो कैटायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो क्या बन जाता है आपका? वो होता है एनायन। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे सपोज करो कि NaCl। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है कि यदि हम सोडियम देखें, सोडियम Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 281। तो इसका अपना एक रेडियाई होगा। ये हो जाएगा इसका रेडियाई, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका रेडियाई हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियाई ऑफ सोडियम। और इसी तरह से इसमें एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का यदि हम देखें तो इसका कितना है? 17। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा? 287। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? रेडियाई, ये निकल के आएगा। फिर यहाँ से इसको ज्वाइंट करा दें तो क्या बनेगा? रेडियाई ऑफ Cl बनेगा। तो ये पेरेंटल एटम है। इस कंपाउंड के लिए पेरेंटल एटम क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन। अब जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, करता कैसे है? तो आप ये जानते हो कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को डोनेट कर देता है। तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 7, उसमें आके ऐड हो जाता है, और यहाँ पर Na पर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज, और Cl पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। और इसके बीच में एक इंटरेक्शन बॉन्ड डेवलप होता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर रेडियाई में क्या चेंज आता है? यदि हम देखेंगे तो जब Na+ बन गया, तो Na+ के लिए यदि हम रेडियाई लें Na+, तो अब कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? 28 हो जाएगा। तो अब रेडियाई इसका ये रहेगा। अब रेडियाई क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा इसका रेडियाई। तो यहाँ से यदि ज्वाइंट करा दें तो ये क्या निकल जाएगा? Na+ का रेडियाई, मतलब आप कह सकते हो Na+। तो यदि पेरेंटल रेडियाई और इसको कंपेयर करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल था, इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल रह गया। तो ये हो गया मतलब कैटायनिक रेडियाई, कैटायन्स बन गया। और दूसरा क्या होगा? एनायन। एनायन की यदि हम बात करें, जैसे Cl है, तो Cl- जब बना होगा तो ये बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया 288। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है, ऑर्बिटल नहीं बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने के चलते रेडियाई क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका रेडियाई जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? Cl- का रेडियाई। अब आप देखो हम कैसे निकालेंगे। यदि एक कंबाइंड फॉर्म में देखें तो सोडियम Na+ इस तरह का है, ये हो गया Na+, और दूसरा क्या है इसमें? Cl-। तो Cl- का ये बनेगा आपका, Cl- का ये हो गया। तो दोनों के न्यूक्लियाई को यदि हम यहाँ जो आयनिक कंपाउंड है इसके दोनों के न्यूक्लियाई को ज्वाइंट करा के यदि हम हाफ करें तो आयनिक रेडियाई नहीं निकल के आता है। यहाँ पर क्या होता है? जो आपका कैटायनिक रेडियाई है वो अलग होता है, और फिर जो एनायन का रेडियाई है वो अलग है।
तो यहाँ क्या निकल गया, कैटायनिक रेडियाई और ये एनायनिक रेडियाई होगी। तो हम इसके डिस्टेंस को हाफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैटायन के डिस्टेंस को ले रहे हैं और फिर एनायन के डिस्टेंस को ले रहे हैं। तो हम क्या पा रहे हैं कि कैटायन का रेडियस छोटा है और एनायन का रेडियस क्या है, बड़ा है। ये छोटा है और एनायन का रेडियस बड़ा हो गया। अब आप देखो, यदि आप डिफाइन करना चाहते हो कि कैटायनिक रेडियाई, तो कैटायनिक रेडियाई क्या डिफाइन करोगे, रेडियाई ऑफ कैटायन इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियाई। बहुत सिंपल है। कैटायनिक रेडियाई जो होता है अपने पेरेंटल एटम से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। कैटायनिक रेडियाई जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा देन द क्या, पेरेंटल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, Na+ का रेडियाई जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा देन Na का, मीन्स R रेडियाई का। जो RNA+ है, रेडियाई ऑफ Na+ का, और रेडियाई ऑफ Na को कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि कैटायन का जो रेडियाई है वो छोटा है एज कंपेयर टू पेरेंटल का। तो कैटायनिक रेडियाई ऑलवेज पेरेंटल रेडियाई से छोटा होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि कैटायनिक रेडियाई जो होता है, कैटायनिक रेडियाई मीन्स जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ते जाएगा तो रेडियाई और छोटा होते चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि हम बात करें M, कोई मेटल हमने ले लिया, तो इसका जो रेडियाई होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। देन क्या होगा, रेडियाई ऑफ M+, यदि एक चार्ज डेवलप हुआ तो उससे ये क्या होगा, बड़ा होगा। फिर क्या होगा, RM2+, फिर क्या होगा, RM3+। तो कैटायनिक चार्ज जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, कैटायनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज करते चला जाता है। मीन्स आप लिख सकते हो कि एज नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज इंक्रीजेज, क्या लिखोगे, इंक्रीजेज, कैटायनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीजेज। इसका मतलब कैटायनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। मीन्स पेरेंटल एटम से कैटायनिक रेडियाई तो छोटा होता ही है, साथ ही साथ जैसे जैसे रेडियाई कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा रेडियाई क्या होते चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा। ये ध्यान रखना। इसी तरह से अब यदि हम बात करें एनायनिक रेडियाई सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो कि जो एनायन का रेडियाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनायनिक रेडियाई कहते हैं। तो एनायनिक रेडियाई में हम लोग क्या पाते हैं कि एनायनिक रेडियाई हमेशा पेरेंटल एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स एनायनिक रेडियाई जो है ये क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, पेरेंटल एटम से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप क्या पाते हो कि Cl- का जो रेडियाई होगा वो Cl से बड़ा होगा। Cl- का रेडियाई हमेशा Cl से बड़ा होगा। अब आप देखो, इसमें भी वही आता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्या होगा, एनायनिक चार्ज इंक्रीज करता है, तो एनायन का जो रेडियाई होता है वो भी आपका बढ़ते चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि हम कोई मेटल ले लें तो मेटल के केस में हम क्या पाते हैं कि मेटल का जो रेडियाई है, ये मतलब मेटल कहते हैं, नॉन मेटल की यदि हम बात करें तो कोई भी नॉन मेटल आप ले लो A, तो ये पेरेंटल एटम है, इसका जो रेडियाई होगा वो छोटा होगा। जब इस पर क्या आएगा, कोई निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यदि रेडियाई A का और ज़्यादा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा जब 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और रेडियाई बड़ा हो जाएगा जब क्या आ जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा क्या होगा, रेडियाई उतना ही बड़ा होते चला जाएगा। मतलब एनायनिक रेडियाई हमेशा पेरेंटल एटम से क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा। और जैसे जैसे एनायनिक रेडियाई चार्ज बढ़ेगा आपका रेडियाई भी बढ़ते चला जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मीन्स कैटायनिक रेडियाई जो होता है, कैटायनिक चार्ज जो होता है, कैटायनिक चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक रेडियाई।
कैटायनिक रेडियाई। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैटायनिक रेडियाई क्या होगा, घटते चला जाएगा। और फिर आप लिख सकते हो एनायनिक रेडियाई, एनायनिक चार्ज क्या होगा, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एनायनिक रेडियाई। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा आपका क्या होगा, रेडियाई भी बढ़ते चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर अभी रेडियाई को डिस्कस किया। पहले इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, कोवेलेंट रेडियाई, फिर हमने उसमें वैन डेर वाल्स रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और फिर आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में होता है, जिसमें दो डिफरेंट रेडियाई होता है, एक कैटायंस होता है और दूसरा एनायन होता है। और कैटायन का कैटायनिक रेडियाई कहते हैं और एनायन को हम एनायनिक रेडियाई, और दोनों को मिला के क्या बनता है आपको, आयनिक रेडियाई। मीन्स आप लिख सकते हो कैटायनिक रेडियाई प्लस एनायनिक रेडियाई इक्वल टू होता है क्या आपका, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, यही डेफिनेशन हो जाएगा। सम ऑफ द कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियाई ऑफ ए आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द आयनिक रेडियाई। उसी क्या करते हैं, आयनिक रेडियाई करते हैं। थैंक यू।